चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए सुबह के बज रहे हैं 10। तो आज तो सुबह मैं उठी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज दीपावली है ना, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया। और देखिए मैं तो आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ भी नहीं दी, तो मेरी ओर से सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दीपावली। पूरा नहीं भरना। तो मैं तो ऐसे मना रही हूँ दीपावली, और आप लोग कैसे कैसे मना रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ना हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, कि आप लोग कैसे मनाए हैं, क्योंकि आप लोग तो बताते नहीं हैं। और मैं तो आप लोगों से बात करते करते हर बात आप लोगों को बता देती हूँ और आप लोग नहीं बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ हमें बताइए। और देखिए सुबह से तो मैं झाड़ू पोछा, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि अभी ना कुछ दिनों से मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं चल रही है। मैं तो 2 दिन घर पे रहती हूँ और 2 दिन बीच करके डॉक्टर के पास ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अभी समय जो है ना ख़राब चल रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना अच्छी नहीं चल पा रही है। तो इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उसी चक्कर में इधर दीपावली भी है और काम सारा भी करना है। तो क्या करूँ, तो माता लक्ष्मी को बुलाना है और दीपावली है, तो दीपावली में तो ऐसे भी सभी जगह को, घर को साफ़ सुरक्षित, अगल बगल चारों तरफ ना साफ़ सुरक्षित रखना पड़ता है। तो वही सब करना भी पड़ता है। और अभी देखिए 10 बज गए थे, तो मैं सुबह मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बना ली थी, और झाड़ू पोछा भी अच्छी तरह लगा के और नहा धो के सोची कि जो दिया में ना तेल बत्ती कर ले, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना दिया ही जलाया जाता है। और मेरे पास ऑलरेडी ना शीशा वाला बॉटल वाला दिया, तो मैं सोची कि वही दिया में तेल भर के और बत्ती लगा के रख देती हूँ। और ये एक लैंप और लालटेन है, क्योंकि लैंप और लालटेन को भी धोना बहुत शुभ माना जाता है और जलाना। और इधर देखिए मिट्टी वाला दिया है, और एक दिया जम दिया के दिन जलाया जाता है, वो बच गया था, तो मैं उसमें भी तेल भर रही थी। और इधर मेरा बाबू देखिए कैसे खेल रहा है। जब तक मैं उधर काम कर रही थी तब तक ये मिट्टी वाला दिया उठा के और डगरा में रख के और फिर इधर खेल रहा था। तो मैं भी इसको छोड़ दी, क्योंकि मुझे आज के दिन तो ऐसे भी काम बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बेटू मेरा देखिए कैसे कैसे करके रखा है, क्योंकि डगरा में तो रखा नहीं जाता है ना, फिर भी बेटू रख दिया था, तो मैं भी छोड़ दी थी। और देखिए शाम का टाइम हो गया है, और शाम के टाइम में ना अपने कुल देवता के नाम से ना हम लोग के यहाँ 9 दिया जलाया जाता है। 9 हो, 11 हो, 15 वैसे जलाया जाता है। तो मैं ना, क्योंकि मैं घर पे अभी नहीं हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ ना वहीं पे थी, तो मैं 9 दिया ही जलाई थी। और जला के और उसके बाद ना हम लोगों के यहाँ कुल देवता के नाम से दिया जलाया जाता है भगवान जी के पास। तो वही मैं 9 दिया जला के और डेली वाला रूटीन सांझ जो होता है वो मैं जला दी थी, अच्छी तरह सभी भगवान जी को दिखा दी थी। और उसके बाद ना मैं थाली में दिए को जला ली थी। और हम लोगों के यहाँ ना हर गेटे जितने भी रूम हो, किचन हो, बाथरूम का गेट हो, डाइनिंग का हो और आगे का दरवाज़ा हो, तो इस सब पे ना 2-2 दिया जलाया जाता है, क्योंकि इससे ना शुभ माना जाता है। और ऐसे भी दीपावली है तो हर जगह जोत जलाना आवश्यक होता है ना, और जगमग जगमग बहुत सुंदर लगने लगता है ना। तो वही मैं कर रही थी और अच्छी तरह भी जला रही थी, क्योंकि सभी जगह जलाना शुभ माना जाता है। और सभी गेट के जितने भी रूम हो वहाँ गेट पे जलाया जाता है। और मेरा बाबू जो है पीछे एकदम देख रहा है कि हाँ मम्मा क्या करे। बच्चा सबको तो बहुत ज़्यादा मन लगता है ना इस सब में, और बाबू भी मेरा, मैं रख देती थी और फिर बाबू भी मेरा जला रहा था। और इधर से उधर, उधर से इधर बाबू पटाखा छोड़ने में लगा हुआ था, और मुझे भी बोला था मम्मा तुम जब जल्दी रख के चलो ना, मेरे साथ पटाखा छोड़ो ना। इसी के लिए बाबू भी मेरे साथ साथ चल रहा था कि हाँ मैं कब जल्दी से जला दूँ। पर रूम है, बड़ा बड़ा रूम है और घर है, 3-4-5 घर है, तो उसमें तो जलाने में टाइम लगेगा ही ना। और उसके बाद डाइनिंग हॉल है, गेट है, सीढ़ी गेट है, इस सब पर भी जलाना होता है।
और दीपावली के दिन तो हर जगह जोत जलाया जाता है ना, इसे जगमग जगमग और प्रकाश से भरा हुआ रहे। और ये मेरे गेट है, मेरे रूम का गेट है, तो सब जगह तो अधिकांशतः हो ही गया था और मेरे घर के गेट पे बच गया था, तो वही मैं जला रही थी। और जलाने के बाद ना मैं ये भी देखना, और ये मेरा ना डाइनिंग हॉल का गेट है, तो वहाँ भी जला देते हैं, क्योंकि सभी गेट पे जलाना आवश्यक होता है ना, ताकि सभी गेट पे जल जाए अच्छी तरह। और क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं ना, और नीचे जो मेरा मेन गेट है ना, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ और ये मेरे नीचे का है, तो दीपावली के दिन ना मेन गेट पे ना चौमुख दीप जलाया जाता है, तो वही मैं 2 चौमुख दीप गेट के पास जला दी थी। और ये मेरा दुकान है मेरे पति देव जी का, जो नीचे जो नहीं मेरा स्टूडियो है, तो उसी पे फिर जलाने लगी थी दुकान में, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो के आए मेरे घर और देखे कि हाँ मैं कैसे कैसे। ऐसे तो भगवान जी के नज़र में तो बहुत सारे गलतियाँ होती हैं ना, तो इससे थोड़ा सा ये करना पड़ता है ना। और फिर शाम के टाइम हो गए थे, 7 सवा 7 हो रहा है अभी, तो वही मैं, मेरे हस्बैंड जी हैं सो पूजा कर रहे हैं, और मैं बोली कि हाँ आज आप ही कर लीजिए पूजा। तो सबसे पहले तो लक्ष्मी गणेश, पहले वाले जो लक्ष्मी गणेश जी थे उनको भी रखा जाता है, और फिर न्यू वाला जो लक्ष्मी गणेश जी धनतेरस के दिन खरीदते हैं ना, उनको भी आगे में रखते हैं। तो वही गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति रख के, और फिर न्यू वाले मूर्ति को भी रख के, और फिर उसके बाद अच्छी तरह चुनरी और माला चढ़ा देते हैं। और उसके बाद चुनरी माला, और पता है धनतेरस के दिन ना झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो वही ना मैं इस बार 3 झाड़ू खरीद के लाई थी। तो वही, तो झाड़ू खरीद के लाने के बाद ना दीपावली के दिन ही झाड़ू को भी पूजा करके उसके बाद उस झाड़ू लगाया जाता है। तो वही मैं बता रही थी इनको कि हाँ, क्योंकि हस्बैंड जी हैं ना, तो उन थोड़ा सा इधर उधर, क्योंकि वो तो पूजा करते नहीं, हर बार तो मैं ही करती थी, इस बार मैं ना बोली कि नहीं आप ही कर लीजिए, क्योंकि शाम को नहाना पड़ता ना, फिर उसके बाद मेरा तबीयत तो ख़राब ही है अभी, तो फिर जब मैं नहा लेती हूँ तो फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो ये बोले हमको कि नहीं तुम मत नहाओ, मैं ही नहा कर भगवान जी का पूजन कर लेता हूँ इस बार। तो मैं भी बोली कि हाँ ठीक है कर लीजिए आप ही। तो वही मैं थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ता है ना, क्योंकि जेंट्स लोग को तो उतना मतलब ये होता नहीं है ना, तो वही थोड़ा बहुत इनको ऐसे भी बहुत अच्छे तरह से आता है, पर थोड़ा बहुत हाँ होता है ना, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो वही मैं इनको बता रही थी कि हाँ ऐसे कीजिए। और वही सभी भगवान जी की, एक मेरे ऊपर पूजा घर का भगवान जी हैं और एक नीचे का है दुकान का, तो दोनों हम लोग ना दोनों भगवान जी को एक साथ ही पूजा घर में ही रख के और पूजा कर लेते हैं अच्छी तरह। तो वही चुनरी माला प्रसाद ये सब रख के, और प्रसाद में ना मूढ़ी है, लावा है, बतासा है, और गणेश जी को सब बहुत प्यारा होता है ना लड्डू, तो वही लड्डू है, ये सब रख के। और फिर वही नीचे दुकान का जो मंडप है ना, तो उसी पर मैं बोली इनको कि हाँ उस पर भी थोड़ा सा स्वास्तिक बना दीजिए। तो वही ये बना रहे थे, और स्वास्तिक अच्छी तरह बना दें। तो उसके बाद ना यही, उसके बाद सब चीज़ हो गया था पूजा का, तो वही आरती होने लगा था, आरती कर रहे थे। और फिर बाबू मेरा पीछे था तो ये कर रहे थे, सबसे पहले तो गणेश जी का आरती किए सभी लोग, उसके बाद ना माता लक्ष्मी का आरती होता है। तो मैं ना बोली कि बाबू तुम भी बेटू जाके थोड़ा सा कर लो आरती। तो वही मैं बेटू को भेजी ना, तो मेरा बेटू भी गया पूजा आरती के टाइम में, तो आरती कर रहा था। और कितना मन लग रहा है, माता लक्ष्मी और गणेश महाराज का पूजा अर्चन करने में बहुत मन लग रहा था। और इस बार तो दीपावली ना मेरी बहुत अच्छी तरह मनी, मैं बहुत खुश थी, और सभी परिवार के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और जब आप खुश रहिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसे भी। और ऐसे भी माता लक्ष्मी और गणेश महाराज का पूजन अर्चन करने में तो थोड़ा सा
ये करना पड़ता है ना, थोड़ा सा देख देख के करना पड़ता है ना, तो वही कर रही थी। और देखिए कितना अच्छा है इस बार का जो मेरा मूर्ति है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा था। भगवान जी का मूर्ति बहुत सुंदर था। आप लोग भी देखिए और प्रणाम कर लीजिए। मैं तो पूजन अर्चन करके ही प्रणाम की हूँ, और मैं ना इसलिए लगा दी कि ताकि आप लोग भी अच्छी तरह प्रणाम कर ले। और देखिए मेरे भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं। बस यही कहना चाहती हूँ कि हाँ भगवान जी रखना मेरे परिवार वालों पर, ताकि हम लोग घर में धन लक्ष्मी सुख शांति ये सब बना रहे हैं। और इधर देखिए शाम का टाइम है और ये पटाखा छोड़ रही थी, और ये मेरे घर का सीन है, कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं यही क्लिप ऐड कर दी। और पता है मैं ये थोड़ा सा क्लिप गया और क्लिप बहुत